हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाई करेंगे पॉलिनॉमियल्स के विषय में। पॉलिनॉमियल्स चैप्टर सेकेंड है क्लास 10th का। उसको 2.1 एक्सरसाइज लगाने के लिए आज हम उसको स्टडी करेंगे कि कैसे 2.1 आप सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिनॉमियल्स की डिग्रीज क्या होती हैं। यहां पर देखिए, जैसे मैं एक पॉलिनॉमियल लेता हूं x to the power 4 plus 3x to the power 3 plus 2x। ओके, तो यहां पर देखिए आप, डिग्री क्या होती है किसी पॉलिनॉमियल में जो x की या कोई भी वेरिएबल अलग है, y है, z है, तो जो उसकी मैक्सिमम पावर होगी उसी को डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल के नाम से हम जानेंगे। जैसे इस इक्वेशन में सबसे अधिक पावर x की 4 है, तो इसकी डिग्री हुई 4। जैसे मान लो हम एक इक्वेशन लिख देते हैं x to the power 2 plus 2। इसमें आप देखेंगे, इसमें x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये सेकेंड डिग्री का पॉलिनॉमियल हुआ। नाउ अगर हम 3 लेना चाहें, x to the power 3 plus x to the power 2 plus x plus 7, तो इसकी डिग्री कितनी हुई? इसकी डिग्री 3 हुई। कभी कभी इधर उधर क्रम बदल के भी दे देता है, जैसे 4x to the power 3 minus 9x to the power 4। अभी ये डिग्री ना होकर के आपकी डिग्री होगी 4। तो इस प्रकार से हम जान जाएंगे कि किसी पॉलिनॉमियल में जो किसी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर दी गई होती है वह उसकी डिग्री होती है। अब आप देखेंगे, इसको मैं रब कर देता हूं। इसके बाद किसी भी पॉलिनॉमियल को एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है उसको ज्योमेट्री या पॉलिनॉमियल के नाम से जानेंगे। अब जैसे किसी पॉलिनॉमियल को, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। मान लो मैंने किसी पॉलिनॉमियल के लिए ऐसे खींच दिया, तो यहां पर आप देखेंगे x एक्सिस को, ये जो मैंने पैराबोला ड्रॉ किया है वो 2 पॉइंट पर काट रहा है, a1 और a2 पर। तो ये 2 जगहों पर काट रहा है, इसलिए इसके जब आप रूट्स निकालेंगे, यानी कोई भी पॉलिनॉमियल होगा, अगर x एक्सिस पर अगर उसका ग्राफ 2 जगहों पर काट रहा है तो उसके 2 रूट्स आएंगे। यानी इसके कितने रूट्स आएंगे? 2 रूट्स आएंगे, 2 रूट्स। फॉर एग्जाम्पल दूसरा लेता हूं मैं, x एक्सिस, y एक्सिस। जैसे मान लीजिए हमने ऐसे खींच दिया, इसमें आप देख रहे हैं कि ये 3 पॉइंट्स पर x एक्सिस पर कट कर रहा है, a1, a2 और a3। ये देखिए 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं हमको, 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो इसके कितने रूट्स आएंगे? 3 रूट्स आएंगे, 1 2 3। रूट्स इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 3 होंगे। मैं दूसरा पॉलिनॉमियल ले रहा हूं, उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मान लो एक पॉलिनॉमियल ऐसा। कभी कभी देखो, बच्चों कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है कि एक्स एक्सिस को बिना टच किए कोई पॉलिनॉमियल का ग्राफ चला जाता है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस को कितने जगह वो टच कर रहा है या कट कर रहा है। टच भी करेगा तो भी वो पॉलिनॉमियल का रूट काउंट होगा, नहीं तो नहीं काउंट होगा। अभी देखिए, इसमें एक्स एक्सिस ये हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ये जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है। हो सकता है कि इसको आगे बढ़ा के ये वाई एक्सिस को कट करे एक जगह पर, लेकिन वाई एक्सिस से आपको कोई मतलब
नहीं है, एक्स एक्सिस पे नहीं कट कर रहा है, तो इसके रूट्स कितने आएंगे? 0, यानी इसके एक भी रूट्स नहीं आएंगे। अभी एक और देखते हैं। अभी इसमें देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, 3 पॉइंट पर कट हो रहा है एक्स एक्सिस, तो इसके कितने आएंगे रूट्स? 3 आएंगे। ओके, क्लियर? अब देखते हैं स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि पॉलिनोमियल को जब मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं तो उसमें हमेशा पैराबोलिक फॉर्म में कर्व आ रहा है। तो जब भी आप पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करेंगे वो क्या होगा? एक हमेशा पैराबोला होगा। पैराबोला के अलावा और कोई आकृति नहीं बन सकती है। किसके द्वारा? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के द्वारा। इसके अलावा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो कोई शेप बन सकता है, लीनियर पॉलिनोमियल हो तो कोई और शेप बन सकता है, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उस पे हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करेंगे तो हमेशा एक क्या फॉर्म होगा? पैराबोला फॉर्म होगा। तो कभी कभी एग्जाम्स में ऐसे पूछ देते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ax² प्लस bx प्लस c, ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, यानी कोई भी पावर नहीं रहता, तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसे पॉलिनोमियल्स आते हैं जिनकी डिग्री 4 होती है, फॉर एग्जांपल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अगर इस फॉर्म में है, यहां पर देखिए डिग्री 3 आई है, तो डिग्री 3 का मतलब यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक हो गया और क्यूबिक, बेसिकली हमको क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फॉर्म में स्टडी करना है इस चैप्टर में। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे। कल हम अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज को लगाने का मेथड सीखेंगे। अभी आप 2.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक वो जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू, बाय बाय।